मॉर्निंग, माई सेल्फ पूजा एंड स्वागत है आपका टारगेट एग्जाम वाइट टीम में। गाइज मैं पिछले कोई 1 मंथ हो गया मैं वीडियो नहीं बना पा रही क्योंकि मेरा KVS का पेपर था एंड सिलेबस बहुत ज़्यादा था और टाइमिंग बहुत कम, इसलिए आज से हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है चौराहा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है या फिर द्वंद्व समास है या द्विगु समास है या अव्ययभाव समास है। तो आपको बताना है चौराहा शब्द में कौन सा समास है। तो कौन सा है? द्विगु समास है, 4 राहों का समूह। इसमें क्या संख्या निश्चित दी गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ आगे, इसमें पढ़िए। इससे रिलेटेड कुछ 4-5 क्वेश्चन होंगे, हम वो करेंगे। पहले स्टेंजा पढ़ लेते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ ही घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान पर रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिक्खवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्य ने उनके वचनों को सर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पूर्व में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग कर दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कार्यक्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ से रिलेटेड, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय? आपको बताना है कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। अक्कड़ प्रत्यय या डा प्रत्यय या अड़ प्रत्यय या कड़ प्रत्यय। तो घुमक्कड़ में प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं। तो इसमें कौन सा? अक्कड़ प्रत्यय। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट लिखा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था, वैशाली में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था या पारसौली में? तो जस्ट अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट लिखा, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? आपको बताना है स्वच्छंद में कौन सी संधि है। इसका स्वच्छंदी का संधि विच्छेद होगा स्व प्लस छंद। क्या होगा? स्व प्लस छंदी होगा। क्या होगा? स्व प्लस छंद। ठीक है, स्वच्छंद। तो इसमें कौन सी विसर्ग संधि होगी या फिर दीर्घ संधि होगी या गुण संधि होगी या व्यंजन संधि होगी? तो स्वच्छंद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? उनकी आयु कितनी थी? 12 वर्ष थी या 35 ईयर्स थी या फिर 45 ईयर्स थी या 80 ईयर्स थी? जब महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी एज थी 35 ईयर्स। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा, सुरती धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म या बौद्ध धर्म या मुस्लिम धर्म या वैदिक धर्म? आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा, लास्ट में जो पंक्ति लिखी है उसमें लिखा था वैदिक धर्म। तो इसका डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, डा का उच्चारण स्थान है, नासिक होता है, कंठोष्ठ होता है या मूर्धन्य होगा या फिर कंठ तालव्य होगा? तो का से लेके माँ तक हमारे कैसे व्यंजन होती है, कमेंट करना। तो डा हमारा कैसा, डा का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक होता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है? नासिक होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है, गुणवाचक है
या परिणाम बोधक है या सार्वभौमिक है। तो आपको बताना है कि 4 गज मलमल में इसमें कौन सा विशेषण है। तो आप लोगों को बताना है, तो इसमें कौन सा परिमाण बोधक है। ठीक है, इसमें परिमाण बोधक है क्योंकि इसमें, और वो भी निश्चित परिमाण बोधक है क्योंकि इसमें 4 गज मलमल के दिया गया, तो इसमें संख्या क्या होगी, निश्चित कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है समास का विलोम क्या है। व्यास होता है, साहसिक होता है, समस्या होता है या सामासिक होता है। तो समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा शून्य का तत्सम रूप क्या है। आपको शून्य का तत्सम रूप बताना है। ये शून्य हमारा क्या तद्भव लिखा, आपको तत्सम इसका कन्वर्ट करके बताना है। शून्य होता है या शून्य होता है या शून्य होता है या सन्न होता है। तो शून्य का तत्सम क्या होगा, शून्य होगा। दी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा आंख की किरकिरी होने का अर्थ बताना है आपको। आंख का किरकिरी होना तो क्या होता है, अप्रिय लगना होता है। ये ऑप्शन इज राइट, कि आंख की किरकिरी होना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित किस शब्द की वर्तनी सही है। आपको करेक्ट वाली वर्तनी चूज करनी। अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है या अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है या फिर अनगृहित लिखा जाता है, फिर अनुगृहित लिखा जाता है। तो इसका कौन सा होगा, अनुगृहित। बी ऑप्शन इज राइट, करेक्ट वर्ड यही वाला है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द है, आपको शुद्ध बताना है इसमें भी। पैतृक कैसे लिखा जाता है, पैतृक होता है या पैतृक होता है, पैतृक होता है। तो इसका सी ऑप्शन इज राइट, पैतृक को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। सा दंत होता है या फिर मूर्धा होता है या फिर तालु होता है या फिर दंतालु होता है। तो सा वर्ड हमारा क्या है, तालु है, तालव्य सा है। ओके, और ये वाला हमारा मूर्धन्य सा होता है। ठीक है, मूर्धन्य सा, ये वाला हमारा मूर्धन्य सा होता है। और ये वाला हमारा, नेक्स्ट ये वाला हमारा दंत सा होता है। कैसा, दंत सा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। तो आपको पता है अत्यंत में उपसर्ग क्या, अत है, आ है या अत्य या अति है। तो अति है, क्या है, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, उपत्यका का क्या अर्थ होता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है या प्राणियों के पेट का एक अंग है या पर्वत का शिखर है या पर्वत के पास की भूमि है। तो आपको बताना है उपत्यका क्या क्या होता है। तो इसका होता है पर्वत के पास की भूमि। इसका डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी होता है या फिर आशु भाषण होता है या फिर श्रुतिलेख होता है या फिर शुलेख होता है। तो आप बताओ, इसका मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है तो क्या होता है, आशु भाषण होता है। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। नॉट हिंदी भाषा में कितनी बोलियां पूछेंगी, ना कि क्या बोलियां पूछेंगी। आप पहले बोलियां बताइए, फिर मैं आपको बता रही हूँ। 15 होती हैं, 25 होती हैं, 18 होती हैं या फिर 22 होती हैं। तो आपको बोलियां पूछेगी, नॉट भाषा। ठीक है, तो इसमें कितनी होती है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं, कितनी होती है, 18 होती हैं। और भाषा कितनी होती है, 22 होती हैं। ये भाषा हमारी किस अनुसूची में दी, 8वीं अनुसूची में दी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसलिए का सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। सामाजिक में आपको मूल और प्रत्यय बचाना। समाज प्लस एक होता है, सामाज प्लस एक होता है या समाज प्लस एक होता है या सा प्लस माजिक होता है या सामा प्लस एक होता है। तो क्या होगा, इसका बी ऑप्शन इज राइट, समाज प्लस एक होता है। क्या होता है, समाज प्लस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है। लीलाधर जुगड़ी हैं, अखिलेश हैं या फिर हरि प्रकाश उपाध्याय हैं, विश्व प्रसाद तिवारी हैं। तो आपको बताना है तद्भव पत्रिका के संपादक हैं, तो कौन है, अखिलेश। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है, यानी 12 वर्ष तक कुत्ता जीता है एंड 13 वर्ष तक क्या, सियार जीता है। ये पंक्ति किसकी है, विद्यापति की है या फिर चंद्रवरदाई की है, नरपति नाहल की है, जगनी की है। तो किसकी है, ये जगनी की है। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा अकाल का आपको पर्यायवाची बताना है। दुर्भिक्ष होता है, अपरिहार्य होता है या अंधियारा होता है या अछत होता है। तो क्या होता है, अकाल का पर्यायवाची होता है दुर्भिक्ष। इसका ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है
नेक्स्ट लिखा है गाइस, नेक्स्ट लिखा मिश्र वाक्य आपको बताना है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कौन सा होता है? तो अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? नेक्स्ट, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। अध्यापक पढ़ते हैं और छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देख रहे हैं। तो ये तो संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। मिश्र वाक्य पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना। क्या होता है? प्रत्याशा होता है, अप्रत्याशित होता है, नेक्स्ट अपरमेय होता है या अनाहूत होता है। तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, सूरसागर किस भाषा की रचना है? और ये है किसकी रचना? सूरदास की है। किसकी? सूरदास जी की है, ठीक है। इसमें पूछा है किस भाषा में लिखी गई? अवधी में, बुंदेली में, ब्रज में या छत्तीसगढ़ी में? तो किस में लिखी गई? ब्रज भाषा में लिखी गई, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है मुझसे उठा नहीं गया। वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य? इसमें से कोई नहीं। तो वाच्य तीन ही प्रकार के होते हैं। तो इसमें बताना है मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो इसमें कौन सा होता है? भाववाच्य होता है। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में, पाकिस्तान में, मॉरिशस में। तो कहाँ पे किया जाता है? मॉरिशस में। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और पोर्ट मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। क्या है? पोर्ट लुइस, ओके, पोर्ट लुइस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद करना है आपको। निहिधन कपट होता है, निष्कपट होता है या निकपट होता है, निष्कपट होता है। तो क्या होता है? निहिधन कपट, इसमें विसर्ग संधि है। निष्कपट में क्या है? विसर्ग संधि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण बताना है? गुणवाचक होता है, सार्वभौमिक होता है या फिर परिमाण बोधक होता है या फिर संख्यावाचक होता है? तो क्षेत्रीय में कौन सा होगा? आप लोग बताइए कौन सा होगा? गुणवाचक होगा। कौन सा? गुणवाचक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान ने या सुमित्रा कुमारी चौहान ने या माखनलाल चतुर्वेदी ने या रामधारी सिंह दिनकर ने? तो वीरों का कैसा हो बसंत ये लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान, नॉट सुमित्रा कुमारी चौहान, ठीक है। इसका बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है गाइस क्वेश्चन हमारे फिनिश हो गए। 30 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज से मैं पर डे प्रीवियस ईयर ही करवाऊंगी। ओके गाइज, आपके 30/30 आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।